This will be effective 22nd September 2025. मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया। इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने होत क्या। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने 9 साल बाद माना। राहुल गांधी जी अपनी नाकामियों के बारे में खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी 3.0 जब सत्ता में आए तो विरोधियों ने बैसाखी वाली सरकार कहकर तंज कसा। दावा किया कि मोदी सरकार कुछ महीनों की मेहमान है, ये सरकार कोई बड़े फैसले और कड़े फैसले नहीं ले पाएगी। मजाक उड़ाया गया मोदी सरकार का। लेकिन दुनिया देख रही है मोदी सरकार कैसे कैसे फैसले ले रही है। उस ट्रंप से आंख में आंख मिलाकर बात कर रही है जो खुद को दुनिया का स्वयंभू बादशाह माने बैठा है। ट्रंप टैरिफ बम से निपटने के लिए पहले तो मोदी ने बिना ओवर रिएक्ट किए कूटनीति का स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उसके बाद अब इकोनॉमी का गियर बदलने वाला इतना बड़ा फैसला लिया। दशहरा दिवाली से पहले धमाका कर दिया। सरकार ने जीएसटी की 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म ही कर दिया। सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रहेगा। सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया। इस फैसले से देश में खाने पीने की चीजों से लेकर पहनने ओढ़ने की आम लोगों की दैनिक जरूरत की चीजों को सस्ता कर दिया। लेकिन जैसे ये अनाउंस हुआ, दूसरी तरफ बहुत जोर से पेट में दर्द शुरू हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला उठाते हुए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सवाल यह है कि क्या ये ट्रंप टैरिफ का जवाब है? क्या इससे आर्थिक विकास की रफ्तार और बढ़ेगी या ये राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है? कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सब ने इस फैसले पर सवाल उठाए। कोई टाइमिंग पर, कोई इसे बिहार चुनाव से जोड़कर, कोई कह रहा है कि उनकी मांग के आगे मोदी को झुकना पड़ा। मतलब वही वाली सोच है कि सरकार भले तुम्हारी हो, सिस्टम तो भैया हमारा ही है। वैसे भी एक खास ट्रेंड जो पूरा देश देख रहा है, नरेंद्र मोदी के फैसले कितने भी देश हित से जुड़े हों, विरोधियों को विरोध ही करना है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बदले नरेंद्र सरेंडर किया गया। पहलगाम के आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग और नाम पर सवाल उठा दिए गए। ट्रंप के सामने नहीं झुके तो चीन क्यों जा रहे हैं, यह सवाल उठा दिया गया। रूस से सस्ते तेल पर अमेरिका ने सवाल उठाए तो सुर में सुर मिलाने लगे विरोधी। सवाल है कि अगर देश हित के लिए सरकार फैसले ले रही है तो उस पर सवाल इसलिए कि मोदी का विरोध करना है, बस यही जरूरी है? आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। मोदी विरोधी इसलिए भी परेशान है क्योंकि विरोधी जो भी मुद्दा उछालते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, मोदी अपने फैसलों से उस मुद्दे या नैरेटिव को ध्वस्त कर देते हैं। हाल के दिनों में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, ममता सभी ने मोदी सरकार के कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। पहले जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, लेकिन मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर मुद्दा झटक दिया। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर घेरने की कोशिश हुई, मोदी सरकार ने स्लैब में ही कटौती कर दी। मोदी विरोधी महंगाई का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि महंगाई काबू में है, बल्कि आज तक के सबसे निचली स्तर पर है।
वोट चोरी जैसे मुद्दों को छोड़ दें तो फिलहाल मोदी विरोधियों के हाथ कुछ लगा नहीं दिखता। फिर भी अटैक चालू है। सुनिए पवन खेड़ा को। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था। अरे भाई, अगर राहुल गांधी ने पहले कहा था फिर ये तो नहीं कहना था कि नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार बैसाखी पर है, वो कुछ फैसले नहीं ले पाएगी। यहां तो देश हित में सुबह दोपहर शाम हर वक्त फैसले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुद्दों की खोज में फ्रस्ट्रेशन की मिसाल इस वीडियो में देखिए। आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मारपीट, हंगामा सब कुछ हुआ। इस दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया, आप भी देखें और ममता बनर्जी को खुद सुन। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर। परिवर्तन की बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। जब एक मुख्यमंत्री की भाषा सदन के पटल पर ऐसी है तो इसे हताशा ही मानेंगे। लेकिन हताशा सिर्फ बंगाल में ही नहीं दिख रही। बैरिस्टर साहब ओवैसी को सुनिए, समाजवादी पार्टी को सुनिए और हताशा का लेवल नापने की खुद कोशिश करिए। नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। आज जीएसटी के नाम पे जनता से केवल वसूली हो रही है, उगाही हो रही है कि आपने आप दूध और दही पे टैक्स ले रहे हैं, दूध और दही पे ही टैक्स कम कर दिया होता। अपनी सरकार के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर डबल धमाका बताया। प्रधानमंत्री ने कहा यह फैसला सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज है। साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान लिए जाने वाले टैक्स की याद भी दिलाई। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है। ऐसे में सवाल पब्लिक का नंबर 1, जनहित के मोदी सरकार के फैसले में विरोधियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची? सवाल नंबर 2, जीएसटी में छूट मोदी सरकार का नीतिगत फैसला या फिर राजनीतिक लाभ का सौदा? सवाल नंबर 3, जीएसटी दरों में कटौती कर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप टैरिफ का स्वदेशी तोड़ ढूंढ लिया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरी दाईं तरफ करण वर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट उनके साथ हैं, मेरी बाईं तरफ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी कुमार मिश्रा जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी की, हमें जुड़ रही हैं बाहर से तौसीफ खान, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आज सभी हमारे साथ हैं। अब अश्विनी जी, आपसे तो यही पूछूंगी कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोड़ रोज नई बैटिंग, नए छक्के
और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। बताइए भाई, अब किस बात पर मोदी सरकार को आप कोसेंगे? नाविका जी, बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है, वो दूरदर्शिता है, उनको दिखता है कि कौन सी चीज देश के लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। उन्होंने नोटबंदी पर जो बात कही वो सच निकली, उन्होंने जीएसटी पे कही, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आ रही है, उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, वो सारी बातें सच निकली, उन्होंने कृषि कानून पे जो मुद्दा उठाया, आपने कानून वापस ले लिए, उन्होंने अडानी के घोटालों के बारे में बोला, अडानी पे अमेरिका में केस चल रहा है। तो ऐसी बहुत सी लंबी फेहरिस्त है जहां पर राहुल गांधी जी ने सरकार को पहले चिताया है। हालांकि यह सरकार थोड़ी सोती रहती है या क्या करती है या ईगो है, पता नहीं। आप देखिए, मेरे पास ये है राहुल गांधी जी का ट्वीट है, 2016 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला हुआ है कि जीएसटी में है। आप आर्नी देखिए, जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि आप अगर बन लें अलग से तो 5% टैक्स, बटर लें अलग से तो 5% टैक्स, बट अगर आप एक साथ बन बटर ले लें तो 18% टैक्स। ये कौन सा लॉजिक था? कौन सा जीएसटी टैक्स किसने बनाया? रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है, नाविका जी, किसी गलती को सुधारना। इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और इसका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी में रिफॉर्म का हम वेलकम करते हैं, पर ये रिफॉर्म 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी स्कीम है, इनको कायदे में चाहिए। तो राहुल गांधी जी से बात करें, 8-9 साल पहले अगर ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए था, तो मैं ये भी आपको बता सकती हूं कि 15-16 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही थी तो उन्हें ही लागू कर देना चाहिए, रिफॉर्म्ड वाला लागू होता। लेकिन आप तो बैसाखियों पर इतनी थे कि आपसे 2 कदम नहीं चले गए। अब शहजाद पूनावाला, हर बात पर मीन मेख निकालना, कहना कि भाई सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, ये कहां तक सही? सबसे पहले नाविका जी, आपके शो के माध्यम से पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बाकी उत्तर भारत के लोग जो प्रभावित हुए हैं जल प्रलय से, उनके प्रति मैं संवेदना भी प्रकट करता हूं। एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है, शिवराज जी भी जमीन पर है और हम सभी लोग पंजाब के और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी का मतलब क्या है? गुड एंड सिंपल टैक्स, ग्रेट सेविंग एंड टैक्स लोअर्ड। और ये कोई आज की बात नहीं है, 11 वर्षों से हो रहा है। राहुल जी जैसे विजनरी थे, राहुल जी ने विजन देखते देखते बोला कि जीएसटी इज ब्रूटल टूल ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस। राहुल जी का विजन ये था कि वो एक टैक्स स्लैब चाहते थे, मतलब कि मर्सिडीज भी एक स्लैब पे हो और गेहूं चावल भी एक स्लैब पे हो, दूध भी एक स्लैब पे हो, मतलब दोनों पर 18% लगे। ये तो राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स और उनकी जो पॉलिसी पोजीशन थी अडानी पर कि भाई रेवंत रेड्डी अडानी के साथ धंधा कर रहे थे तेलंगाना में, और फिर उनके राजस्थान में मुख्यमंत्री कर रहे थे, और फिर उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे थे, और बाकी जगह वो अडानी को गाली दे रहे थे। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मित्रों आप जान लीजिए क्या होता। हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में रहती, 11वें स्थान पर, एवरेज इन्फ्लेशन 12% रहता, होम लोन रेट जो आज 9% है वो 15% रहता, एजुकेशन लोन रेट 15% रहता जो आज 11% है, इनकम टैक्स 2.5 लाख की इनकम से ज्यादा भरना पड़ता, आज 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 31% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे होता, 21% टॉफी पर होता, 28% पेंट पर होता, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं वो 28% का होता, आज 5% है। आप दूध देख लीजिए 0% हो गया है, पनीर देख लीजिए कितना कम हो चुका है, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन सब 31% से 18% हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आज बचत हो रही है। जो गब्बर सिंह टैक्स बोला करते थे, आज उनको बताना चाहिए कि अगर वो उसका स्वागत कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं सही कदम है, तो बताइए आपने अपने समय पर इतने सालों तक क्यों नहीं किया? और हर रिफॉर्म को जो ये लोग प्रपोज करते थे, सरकार से जाने के बाद डिस्पोज करते हैं। इनको पूछे 1 नेशन 1 इलेक्शन इन्हीं का रिफॉर्म था, वो अभी नहीं करना चाहते। यूसीसी इन्होंने ही लाया था संविधान में, आज उससे हट गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, आज देखिए फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बन चुकी है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ ले, लोएस्ट डेड इकोनॉमी कहा था जिसको विपक्ष ने, विवेक श्रीवास्तव जी, वो आज इकोनॉमी जिस तेजी से चल रही है, आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे पास चश्मा है, चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए कैसे दौड़ रही है इकोनॉमी, और 2 साल में नंबर 3 की इकोनॉमी होने वाली है विश्व में। लेकिन विरोधी है तो विरोध करना है। अब इस बात पर क्या कहा जाए? ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए, बर्नॉल का भी जीएसटी कम हुआ। बर्नॉल नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी दूसरी क्यों, हमसे बड़ा कोई नहीं पृथ्वी पर।
सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है, मानना आओ गले चाहिए, लगे इस ऐसा बात अपेक्षा में। रखनी चाहिए। ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, 4 साल पहले सुनिए, 4 साल पहले आपने एजुकेशन लोन की बात करी। 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक सरकारी इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट? सरकारी है। फीस सुन लीजिए, बीए एलएलबी की 1 साल की 6.5 लाख रुपए तब थी, 1 साल की फीस। यानी कि 35 लाख रुपए में आप बीए एलएलबी कराएंगे, खाने पीने रहने हॉस्टल का खर्चा अलग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस जरा ये मुझको बताएं, आईआईटी की फीस मुझे बताएं। फिर इन्होंने क्या कहा था शहजाद भाई ने, अरे क्यों चिंता करते हो यार विवेक, एजुकेशन लोन है ना, हमारी सरकार है, लोन मिलेगा। अरे लोन तो मिलेगा, लेकिन फीस कितनी कर दी और उस पे क्या रिबेट दोगे? अब जीएसटी कम हुआ तो आप चले गए स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस पर। इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल चारे की तरह चले, घोटाले की तरह चले। करण वर्मा यही चाहते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड नहीं चाहिए किसी चीज का, इनको चाहिए कि हम गोल पोस्ट बदलते जाएं। हमें सस्ते में अगर ना बिल्कुल बिल्कुल देखिए फ्री में नहीं, सस्ते में नहीं, कांग्रेस तो देती थी, बिल्कुल देती थी। नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फ्री में राशन देते तो कहते हाय सब तो गरीब है, क्यों दे रहे हैं राशन? ये आपने देखा, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या यही प्रॉब्लम है? ये विवेक जी 1 सेकंड, और मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। आईआईटी की फीस कृपा करके माफ कर दो, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, गरीब स्टूडेंट्स के लिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। अब विवेक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ने ये दिया, कांग्रेस ने आपको याद है क्या दिया था? कितना इन्फ्लेशन होता था तब? 2 साल डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा है, 11-12%। आज कितना इन्फ्लेशन? आज 2% से भी कम। सोचिए आप जरा, 2% से कम। आप कहां 12% पे थे, आज 2% पे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, आप मुझे हंसी आपकी उस पे आ रही है, इग्नोरेंस पे। ये सत्य बात है। एक सेकंड नाविका जी एक सेकंड। और इनको मैं बता दूं जरा, पता नहीं विवेक जी का वैसे इकोनॉमिक्स में ज्यादा विश्वास है नहीं, पर जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता था, जिससे पता लगता है कि एक टैक्स से कितना आता था, जो 22% होता था वो आज 11.8%, और इस रिफॉर्म्स के बाद उम्मीद है इससे मच कम होगा। नाविका जी, ये एक इतना बड़ा रिफॉर्म है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, फ्रिज, एसी, इन सब में जो कटौती हो रही है, इससे जो एक इकोनॉमिक बूम आना है, और स्पेशली अब एक दीपावली का समय है, इससे बीच में नहीं, विवेक जी गलत बात है, ये बीच में मत। मैं तो वैसे कह रहा हूं आपको। हाँ, ये जो रिफॉर्म आया है, क्यों आया इससे है? नहीं तो ट्रंप की वजह से नहीं आया है। ये ट्रंप की वजह, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो पापा शी जिनपिंग को मिल के आए, उन्हें आप भूल गए, उन्हें आप भूल गए। कमाल है। ये लेफ्ट वाले हैं ना भाई, 35,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स खत्म कर दी वेस्ट बंगाल में। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वेस्ट बंगाल को कहां ले गए ये लोग, ये तो हमें पता है भाई। तो इनको कहां इकोनॉमिक्स, कहां बिजनेस समझ में आएगा? अभी एक विवेक ने बात की, विवेक जी मैं जवाब, असली एक सेकंड, एक पॉइंट इनका एड्रेस करने दीजिए। विवेक ने कहा कि पापा ट्रंप ने करवाया। ये जीएसटी का जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिया है, तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर पापा ट्रंप से बात करके लिए रिएक्शन टू नहीं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने पापा ट्रंप से बात करके लिया क्या निर्णय? जीएसटी काउंसिल में क्या लेफ्ट के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रंप से बात की? मैं पूछता हूं विवेक से। अभी नाविका जी जब नाविका जी कह रहे जी आपका काम है ऑर्केस्ट्रा और बैंड बनना, अब बिहार में वैसे बैंड बने हुए हैं। ट्रंप के टेरिफ ने फोन किया था कि हमने टेरिफ बढ़ा दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे नहीं, अगर आपके पेट में दर्द है कि पापा ट्रंप, नहीं मैं आ रही हूं, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द है कि पापा ट्रंप की वजह से हो गया, तो आप क्या चाह रहे हैं? जीएसटी का रेट कम नहीं होना चाहिए था क्या? कम नहीं होना चाहिए था, आप ये चाह रहे हैं? मैं प्रियंक, एक मिनट, एक पॉइंट विवेक से, विवेक क्योंकि एक सेंसिबल बात कर रहे हैं। विवेक जी मैं आपसे बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं, sanitary pads, which I think is very important thing for women hygiene, it was at 24%, today 0%. Life insurance and medical health insurance, today it is completely zero. 33 life-saving drugs. And those things which cause diabetes have been put in the 40% bracket, जिससे diabetes कम होती है और टेस्टिंग कर सकते हैं, वो आज 0% या 5% पे। ये स्वागत योग्य नहीं है? मैं स्वागत करता हूं, तो ऐसे स्वागत करता हूं। नहीं खड़े होके, आप लेट हैं भाई, आप लेट हैं। सो क्यों रहे थे? मैं बता रहा हूं क्या, विवेक जी एक मिनट, आपको पता है जीएसटी का रिफॉर्म सबसे पहले, मैं खुद इंजीनियर, एक सेकंड की बात की ना मैंने, 2005 में एक बात सुन लीजिए, दोनों की नहीं जाएगी बात, 10,000 रुपए साल की फीस थी। नहीं सुनिए, एक सेकंड, एक बात सुनिए फिर बोलिएगा। की फीस
में इंजीनियरिंग की थी, कुछ नहीं होगा, सवाल लास्ट फीस है उसी जगह पर। देखिए 2005 में आपको पता है जीएसटी की रिफॉर्म कब लाने की बात हुई थी? 2005 ऑफ इन्फ्लेशन देख लीजिएगा, 2005 से लेकर 2013 एक सेकंड आपको पता है अश्विनी जी 2004 आप क्या बोलते रहोगे? एक मिनट, ये क्या तरीका है आपका? आप बताइए ना। नहीं अश्विनी जी आप हर किसी के बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि आज मेरे पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, बोलने नहीं दूंगी। 5 सेकंड। केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2004 में जीएसटी के रिफॉर्म लाने की बात करते हुए। 4 से 14 आपके राहुल गांधी सो रहे थे। यह है सच्चाई आपकी। 10 साल तक अगर कोई सोता रहा है तो वो कांग्रेस सरकार रही है, और उसके बाद जब ये रिफॉर्म लेके आए आपने बॉयकॉट किया, उसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। जब इन्फ्लेशन कम हुई, ग्रोथ बढ़ गई, तो आज आप रो रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है बोलने का। करण वर्मा जी आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि विजय केलकर सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उसके बाद एडवाइजर थे, और एज अ रिपोर्टर अपने यंगर डेज में मैंने उन्हें कवर किया है, उन्हें इंटरव्यू किया है, उनके साथ कई बार बातें की हैं, और ये तब सब कुछ टेबल पे था, एडवाइस दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस से बनता नहीं था कि वो ये एडवाइस लेकर इससे कुछ भला कर पाए। और भला जब हुआ तो क्या हुआ बंगाल की असेंबली में, तौसीफ भाई, उसके लिए तो शायद अब आपको ही शाबाशी देनी पड़ेगी। मार पीट, चोर उचक्के, पता नहीं किस किस तरह की बातें की गई। मार्शल्स ने बीजेपी के चीफ विप को लहूलुहान कर दिया, अब इस लेवल तक पहुंच गए हैं। यहां दिल्ली में कहते हैं कि लोकसभा चलाना जो है वो सरकार का फर्ज है, और वहां पर किसका फर्ज है? सरकार का फर्ज नहीं है कि वहां विधानसभा चले। विधानसभा में किस तरह चोर चोरी, किस तरह से बातें की गई। मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान, ये देश क्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बंटा रहेगा, या एक भारत देश बनेगा जहां हम ऐसी चीजें जिसमें फैसलों से भारत के लोगों का भला हो, उसमें एक सुर में बोलेंगे कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ। और खास करके जीएसटी जैसे मुद्दे पर जहां हर सरकार, हर राज्य सरकार के वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और उसके बाद लेते हैं फैसले, यानी कि इन फैसलों का कुछ ना कुछ क्रेडिट आप भी ले सकते थे, लेकिन क्रेडिट लेना भी नहीं आता, मारपीट के अलावा कुछ आता नहीं है। नाविका जी, यही है फंडामेंटल डिफरेंस भाजपा और संघी सोच में। उनके जो नफरती वाले सोच हैं वो बोलते एक सुर में सारा देश बोलेगा, और हम कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये देश एक स्टेट से नहीं बना, ये देश में 26, 27, 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट का एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, और यहाँ ढेर सारे धर्म है, मजहब है, और सारे लोग मिल करके हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ये बात जो है ना भाजपा को समझ में आती है, ना संघी को समझ में आती है, और यही वजह है कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। हम तो आभारी हैं हमारी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उन्होंने जीएसटी काउंसिल में 2 अगस्त को पत्र लिखा और बार बार इस बात को पिछले कई साल से उठाया है कि हेल्थ के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में जो 18% का जीएसटी सरकार लगाती आई है उसको हटाओ। बड़े मजबूत तरीके से ममता बनर्जी ने इसकी विरोध की है, बार बार कहा है निर्मला सीतारमण से, और 2 अगस्त को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था और कहा था कि ये जीएसटी जो आप लगाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, मेडिकल के कई सारे चीजें हैं, उनसे आप जीएसटी को हटाइए। देर आए दुरुस्त आए, प्रेशर में आकर के बीजेपी सरकार को अपनी गलती को मानते हुए इस बात को जो है आज वापस लेना पड़ा, और हम आभारी हैं ममता बनर्जी के दबाव का कि आज बीजेपी के सरकार को इस जीएसटी को वापस लेना पड़ा। आप सोचिए, मुझे ये बता दीजिए तौसीफ खान भाई, आपने जो कहा उसी से 2 सवाल पूछ रही हूं। पहले तो सुरों पर आ जाएं। मुझे, आप बंगाल से हैं और मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी विद्या का ज्ञान होगा जो मौसीकी की विद्या होती है, और उस विद्या में जब सुर मिलते हैं और सुर की जब बात होती है ना, तो एक ही राग में आप रह सकते हैं। आप अलग अलग सुर में बोलेंगे
तो उसको मौसीकी नहीं कहते, उसको म्यूजिक नहीं कहते, उसको कैकोफोनी कहते हैं। लेकिन बंगाल में रहकर अगर आप म्यूजिक के इस फंडामेंटल को नहीं समझ पाए तो मैं इसके आगे कुछ नहीं, मैंने एक छोटी मोटी विशारद की है, इसलिए थोड़ी संगीत की आपको ज्ञान दे रही हूं। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि किसकी चिट्ठी से ये जीएसटी कम हुआ, राहुल गांधी की या ममता बनर्जी की? किसकी चिट्ठी से कम हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी, रैपिड फायर। इंडिया अलायंस। विपक्ष के हर एक नेता ने, विपक्ष के हर एक नेता ने, इंडिया अलायंस के हर एक नेता ने बीजेपी पे प्रेशर बनाया है। वाह 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 वाह। अभी तो ममता बनर्जी था, अभी तो ममता बनर्जी था, शहजाद पूना वाला, जो सुर नहीं बदलते हैं वो रंग बदलते नजर आए। एक लाइन नाविका, मुझे तो आज डर लग रहा है, मैं रात को सोकर, एक लाइन तौसीफ भाई प्लीज। सर हो गया आपका सर। शेविंग क्रीम पे 18%। ओके, ऑल राइट। एक लाइन शैम्पू पे। नाविका जी, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं रात को सो के उठूंगा तो कोई विदेश से भी क्रेडिट ना ले ले कि हमारी वजह से ही ये टैरिफ कम हुआ है। यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेलने वाले कितने लोग हैं बताइए? हमको तो लगा केवल विदेश में बैठे लोग क्रेडिट के होड़ में हैं। यहाँ पर मैंने किया, अपने समय पे कुछ नहीं किया। अच्छा, कर्नाटका में प्राइस राइज को कम करो ना। वहां पर मैडम हर दूसरे दिन टाइम्स नाउ पे स्टोरी चलती है कि बिजली का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया, इसका दाम बढ़ा दिया, हाउसिंग का दाम बढ़ा दिया। अपने स्टेट में कोई दाम नहीं करना चाहता। केरल में अलग दाम बढ़ते हैं, बंगाल में अलग दाम बढ़ते हैं, पर केंद्र की सरकार में दबाव डाल दिया। अरे ये कल सुबह इनका जो चाचा है ना, ये भी क्रेडिट ले लेंगे। इनके जो भी चाचा है, सब चाचा सब क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, इशारा किस तरफ है मुझे नहीं समझ आया, दर्शकों को भी सही नहीं। या तो नाम लीजिए, कभी ट्रम्प पापा याद आते हैं तो चाचा मान गए उनके चाचा है, मान गए उनके चाचा है विदेश में। भारतीय जनता पार्टी में है, वही होता है कि पॉपवादी पॉप, तो ये कल्चर पॉप वाला जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मैं महिला की आवाज आप दबाना चाह रहे हैं। प्रियंका भारती जी हमारे साथ हैं, आप लोग बिल्कुल उन्हें बोलने नहीं दे रहे, ये बिल्कुल सही बात। प्रियंका भारती जी, अब कोई कह रहा है कि ये चुनाव के डर से हो गया। अब मैं चाहती हूं, और आज मैंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को इंटरव्यू किया कुछ देर पहले, उन्होंने कहा इस पूरे रिफॉर्म पर जो जीएसटी काउंसिल है वो 1.5 साल से चर्चा कर रहा है, ताकि क्योंकि अनगिनत कमोडिटीज हैं, उनके सबके टैक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये 2-4 दिन का एक्सरसाइज नहीं है, ये हम 1.5 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर 1.5 साल से इस पर काम कर रहे थे और जीएसटी काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री थे, तो फिर ये बिहार के चुनाव से कनेक्शन कैसे हो गया? और ये जब राहुल गांधी 10 साल पहले ही बता चुके थे, तो फिर ये बिहार के चुनाव से कनेक्शन कैसे हो गया? विरोधियों की बात कुछ समझ में नहीं आ रही, जरा समझा दीजिए। नविका जी, ये जो जीएसटी जो लेकर के आए थे ना मोदी जी, एक तरीके से एक्सटॉर्शन का काम चल रहा था, एक बड़ा एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी ने खुद कहा। 11 तारीख का ट्वीट दिखा रही हूँ, 2021 का है, 8वें महीने का। कह रहे हैं आज हम रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात। अभी रिफॉर्म लग रहा है आपको, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रिफॉर्म लाने में भी फिर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब बताती हूँ कैसे। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0। लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखे पर भी 0 है, लिट्टी चोखे पर भी 0 है। कमाल है। अब आप खाखड़ा फाफड़ा और लिट्टी चोखा पर भी आप डिवाइड कर देंगी देश को। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खाखरा फाफड़ा का देश अलग देश है, लिट्टी चोखा का देश अलग देश है, छोले भटूरे का देश अलग देश है। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? नहीं नविका जी, बड़ा दुख हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खाखरा फाफड़ा जैसे बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम
आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया, ठीक है। 10 दिन पहले का बात बता रही हूं, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे उन कैपिटलिस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं। वहां भी गुजरात का कनेक्शन है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से काहे दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और हाँ, अब जीएसटी याद आ रहा है आपको? इतने सारे एमएसएमई बंद कर दिए, इतने सारे कंपनियों को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तब जीएसटी याद आ रहा है। 35,567 एमएसएमई, छोटे छोटे जो। चलिए प्रियंका जी, बहुत सारे सवाल हो गए। फैक्ट चेक के लिए 2 हाथ खड़े हैं। पहले शहजाद पूनावाला, करण जी आती हूँ। देखिए, मुझे यही उम्मीद थी, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मुख्यमंत्री माता पिता होने के बाद भी कलम ना पकड़ा, उनसे यही अपेक्षा है कि उन्होंने दूध को भी बांट दिया भाई, बिहार का दूध और गुजरात का दूध। उन्होंने जूट को भी बांट दिया। उनको पता नहीं लूज मखाना 0% पे है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बंटवारे में डॉक्टरेट की हुई है। ये डिवाइड एंड रूल इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल में डॉक्टरेट है। प्रियंका जी देखे, मैंने आपकी बात के बीच में कुछ बोला नहीं, पर आपकी जो जीडीपी की समझ है वो आप प्रियंका जी की तरफ मत देखिए ना, आप दर्शकों को देखिए। जिनकी जीडीपी की समझ गुंडाराज, दंगाराज और पैसा लूटो है, इनका जीडीपी का फुल फॉर्म। जो इनका नेता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल पाता है, जो बोलता है कि जीडीपी नंबर 1 है बिहार, मतलब अगर उनकी समझ ही चावल के दाने जितनी है तो उनसे क्या बात किया जाए भाई? पहले अपने नेता के हाथ में कलम पकड़ाते ना। अपना नेता तो बम और पिस्तौल छोड़ नहीं पा रहा है, तो आप रील ही बनाते रहो, रील बनाने के लायक ही हो। मखाने पे 0 है, आपको पता नहीं है, और दूध को भी बांट दिया आपने। अरे भाई ये बता दीजिए ना कि मखाना बोर्ड बनाया किसने? आपने क्यों नहीं बनाया मखाना बोर्ड? हैं? आपको कुछ पता है? होता तो नहीं है भाई। दूसरी बात, आरजेडी की सरकारें रही है बिहार में, कितनी इंडस्ट्री लगा दी आपने? दूसरी बात, केवल नाम में डॉक्टर होने से डॉक्टर नहीं बनते। इनको बताइए कि अगर गुजरात के आइटम पे कम टैक्स और बिहार के आइटम पे ज्यादा टैक्स, तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के नाच रहे थे क्या? लेफ्ट का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नाच रहा था क्या? क्या इस प्रकार से हुआ? पूछिए इनसे, उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। विशेष सॉरी, प्रॉब्लम ये है, अभी इनकी रील बनेगी, 30 सेकंड की रील बनाएंगी ये, और बोलेंगी देखो मुझे प्रताड़ित कर दिया। भाई मैं भी मुसलमान हूं, तो मैं प्रताड़ित हूं आपसे। अरे भाई, इसमें ना मुसलमान की बात है, की बात है, लेकिन सवाल पब्लिक का है। प्रकाश कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार के जीएसटी में कटौती से आम जनता खुशहाल, क्या तभी विरोधियों को जलन हो रही है? और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी सिर्फ देश हित की बात करते हैं, क्या तभी पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं? जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो एक तो शहजाद जी को सुनता हूं तो बड़ा चारों खाने चित नहीं भाव विभोर हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी को सुन के क्या फीलिंग आती है आपको? ऐसी बातें करते हैं किसी दूसरी दुनिया से उठ के आए हैं। ये मोदी जी के भाषण लगता है नहीं सुनते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बोलने पर सवाल उठा रहे थे, मैंने नहीं बोला। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नमक को लवण बोलते हैं, लवण के अराउंड उन्होंने क्या बोला मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास निम्न स्तर की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, नाविका जी, आर्गुमेंट शहजाद जी से आया है। शहजाद जी किसी ने क्या कैसे प्रोनाउंसिएट किया, आपको ये नहीं लगा कि भाई जब आइटम्स को स्टेट वाइज बांट रहे हैं तब आपको कुछ नहीं लगता? मुझे लगता है आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हर कोई है यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिग्री दिखाने का कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि डिग्री नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात आप ना किया करें। मुझे जीएसटी की बात जब करो तो ये बात करेंगे, ये करेंगे आईआईटी आईआईएम के फीस की बात, ये बात करेंगे डिग्री की बात। करण वर्मा जी, अब अश्विनी जी एक गिलास पानी पी लीजिए। कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पाकिस्तानी एजेंट बोला था मुस्लिम होने के लिए, आपने मुझे नकली हिंदू बोला था। ऐसा है, आपका वही खाता प्रोग्राम के बाद में होगा, लेकिन करण वर्मा जी फैक्ट चेक प्लीज। एक सेकंड नाविका जी, इस समय एक सेकंड विवेक जी मत करो प्लीज, एक सेकंड विवेक जी। यहां पर नाविका जी, प्रियंका जी को फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली बिहार के संदर्भ में। नाविका जी, आपको भी यह बात पता है जीएसटी एक कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है जो डेस्टिनेशन पे लगता है,
वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है हमारे देश का अनफॉर्चुनेटली, वो बिहार है। 3 जो स्टेट्स जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है जीएसटी रिफॉर्म से, वो बिहार है। और प्रियंका जी ने क्या कहा, बिहार के साथ भेदभाव हुआ। इन्हें इसी मिनट इस बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोली है। माफी मांगिए इस पे, बिहार के बारे में ऐसा मत बोलिएगा। इस रिफॉर्म से सबसे ज्यादा जिस स्टेट को फायदा हुआ है वो बिहार है। आपको ये नहीं पता, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, 2017 का जब पेपर आया था उसमें भी ये बात लिखी थी कि सबसे ज्यादा जो पिछड़े राज्य हैं उनको फायदा होगा। आपकी डॉक्टरेट है, मैं इज्जत करती हूं, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए। नहीं, ये हंस के अपनी जेब मत मिटाइए यहाँ पर प्लीज। हंस के अपनी जेब मत मिटाइए, यहाँ सॉरी बोलिए इस बात पे। प्रियंका जी, ये हमको कह रहा है यहाँ पर आदमी बैठ करके, जिसको विश्लेषक बना के बुलाइए, करण वर्मा पता नहीं कौन है ये सब आप पर्सनल बातें अपॉलॉजी मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाएगा ना करण वर्मा जी? कौन आदमी, किसको आप कह रही हैं ये कौन आदमी है? ये जो भी आदमी है भारत का नागरिक है, पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी अपनी ओपिनियन है और उसे अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार संविधान उसे देता है, वही संविधान जो आप लेकर घूमते हैं रैलीज में। इनकी पकड़ी गई ना झूठ, इनका जब झूठ पकड़ा गया तो ये बौखला गई। फैक्ट्स पर बात करिए, कौन आदमी है, कहां से आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शहजाद पूनावाला जी, नहीं इस बात का जवाब दीजिए जरा। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से, भागिए मत अब इस बात से। प्रियंका जी, मैं ये सब नहीं बोलूंगा आदमी औरत। प्रियंका जी जवाब दीजिए इसका, नहीं तो माफी मांगिए यहाँ पर। आपको मैं निकलने नहीं दूंगा ऐसे पतली गली से। इस बात का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से, आप झूठ बोल रही थी यहाँ पर। मानसिक तौर पर विक्षिप्त है क्या आप? होंगी आप तो अपना दिवालियापन दिखा रही है नेशनल टीवी पे, बदतमीजी भी कर रही है और दिवालियापन भी दिखा रही है। प्रियंका जी सवाल पूछा है, फैक्ट्स बताए हैं। फैक्ट्स का कोई काट है? मैं आपको समय देती हूँ। फैक्ट्स का काट नहीं है और पर्सनल होना है तो मैं पब्लिक के सवाल उठाऊंगी। पुष्पक जोशी का इंदौर एमपी से सवाल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जीएसटी और सिंपल और रोबस्ट होना चाहिए, इसके लिए क्रेडिट लेने की दौड़ लगा रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में इसे लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई थी? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, सरकार यदि देश हित में कोई काम करती है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो जाती है? विवेक जी, इस मर्ज को बताइए कि ये मर्ज कौन सा है? इस मर्ज को कहते हैं डिले मर्ज, जिससे कि मोदी सरकार पीड़ित है। जो 9 साल पहले करना था वो आप आज कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है जो आपने किया। यह अलग बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, यहां हाहाकार मचता, आपके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में किया। फिर भी विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है, ताली बजाई। तो कम से कम आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए पब्लिक के लिए। आप डरे हुए हैं, आप यहाँ सुनते नहीं है या समझते नहीं है। मैंने पहले कहा 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही थी। कौन सी प्रक्रिया 1.5 साल से चल रही थी? पूछ लीजिए ना, केरला के वित्त मंत्री से पूछ लीजिए। एक सेकंड विवेक जी, एक फैक्ट मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे शो में एक ऐसी बात की गई, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट आज जो 5% हुआ है 15-12% से, बिहार इससे बेनिफिट करता है। बायो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स 12 से 18%, आज 5% बिहार बेनिफिट करता है। हैंडलूम जो पहले 18% था, आज उस पर 5% है, अब 0% हो चुका है। बिहार का भागलपुर इससे बेनिफिट करता है। सुन एक सेकंड, रुक जाओ। मधुबनी पेंटिंग्स, नाविका प्लीज, लेट्स जस्ट 20 सेकंड्स मोर। मधुबनी पेंटिंग्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मधुबनी पेंटिंग्स 12% था, आज नया जीएसटी 5% है। मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, चना एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब 0% हो चुका है। बिहार डेयरी फार्मिंग में इसमें बेनिफिट करेगा। लिट्टी चोखा जैसे आपने बताया 0%। ये प्रियंका भारती जैसी व्यक्ति जो है डिबेट्स में आती है, 10 सेकंड की वायरल क्लिप के चक्कर में अनाप शनाप बोलती हैं। इनके पास ना तर्क है, ना इनके पास कोई सब्सटेंस होता है, केवल व्यक्तिगत टिप्पणी। और प्रियंका भारती, अगर इसमें से कोई फैक्चुअल काउंटर है तो मुंह खोलो, वरना अपना जाकर विक्टिमहुड कार्ड जाकर परोस लो, सोशल मीडिया पर परोस लो। संजय मिश्रा बदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार के अच्छे काम का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है, तो राहुल गांधी कांग्रेस शासित सरकारों से पेट्रोल सस्ता करने से क्यों नहीं कहते? कान्हा शर्मा मथुरा से कह रहे हैं, क्या तौसीफ खान को लगता है कि भारत सरकार का ये फैसला जनता के लिए बहुत अच्छा है या नहीं है? तौसीफ भाई, अच्छा है नहीं है? कम से कम ये तो बता दो, जनता को समझ ही नहीं आ रहा आप खुश हैं कि दुखी हैं?
ये जो फैसला है जनता के हित में है, कम से कम। चलिए हेल्थ तो फिर सेक्टर में ताली इसका बचाइए। फायदा अर्चना जनता को श्रीवास्तव दिखेगा। आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं, तौसीफ जी अगर बंगाल की सीएम का सुर मिलाने का ये ढंग है तो जिस दिन कोरस गाने लगी उस दिन क्या करेंगी? सुधीर का दिल्ली से सवाल है, जीएसटी से आम जनता का फायदा हो तो इंडिया गठबंधन वाले दुखी क्यों हो जाते हैं? ये जनता का सवाल है और जनता समझ रही है कि किसको कहां क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत इस बात की कि अरे कर दिया लेकिन पहले क्यों नहीं किया, और अगर पहले क्यों नहीं किया सवाल है तो फिर ये कहते हैं कि अरे भाई अभी करवा रहे हो, ये तो तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था 15 अगस्त को, तो अब हमसे जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? अरे भैया हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जीएसटी दरों में कटौती पर विपक्ष का सरकार उनकी सिस्टम हमारा वाला दांव क्या है? सैंपल साइज 25,000 लोगों का, और ये सवाल जब हमने पूछा जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार को पूरा श्रेय। 74% लोग, मुझे लगता है इसके बाद और भी लोगों का आया, ग्राफिक में गलती है, 74% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार का श्रेय है। विपक्ष के दबाव में फैसला लिया गया, 22% लोग कह रहे हैं, और कोई व्यू नहीं है जिनका वो 4%। 74% लोग कह रहे हैं कमाल किया तो मोदी सरकार, और फिर भी विरोधियों को इतनी पेट में दर्द क्यों भाई? जब जनता खुश होती है तो ये दुखी क्यों हो जाते हैं? ये बात नहीं समझ आई। एक और सर्वे, जीएसटी वाला सुधार से ट्रंप टैरिफ का संकट क्या कट जाएगा? 30,000 लोगों ने कहा इस पर। हां कहने वाले 68%, नहीं कहने वाले 25%, कह नहीं सकते 7%। 68% लोग मानते हैं कि इससे ट्रंप टैरिफ का भी काट निकल आएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, अब तो स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए भाई। ट्रंप के प्रेशर में नहीं है तो हो जाए। अरे ट्रंप के प्रेशर अरे में फिर भी नहीं बोलेंगे। दिल बड़ा करिए, दिल बड़ा करिए। दिल बड़ा करने में और किसी की तारीफ करने पर कोई जीएसटी नहीं है। ये कब समझेगा विपक्ष? यही है आज सवाल पब्लिक का। शो का समय खत्म। आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।